हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप सबका आपके और हमारे श्री गुरुकुल कोचिंग में। पिछली वीडियो में बेटा हमने पढ़ लिया था कि लाइट जो है कैसे प्रिज्म के थ्रू पास होती है। जिस किसी ने भी हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो बेल आइकन को प्रेस करे, वहां से हमारी सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। वहां से हमारी पिछली वीडियोस देख सकते हैं। बेटा आइए चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। अब हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाले चैप्टर के अंदर हमारा नया टॉपिक रहेगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा जी। यहाँ पे आप जानेंगे कि जब आपने लिखा है रेनबो बनता हुआ, तो रेनबो आपकी बनता कैसे है। आज हम उसके बारे में जानेंगे। आज हम और क्या जानेंगे, हम जानेंगे तारे टिमटिमाते क्यों है। ठीक है बेटा, ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बेटा आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रहेगा हमारा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, चलिए। इससे पहले कि आप टॉपिक पढ़े, मुझे आपको समझाना है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्या बेटा, क्रिटिकल एंगल क्या होता है। बेटा आइए जरा देखते हैं। आप सभी को ये तो पता होगा कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो रिफ्लेक्शन करती है। ठीक है, आपको ये भी पता होगा कि जब लाइट रेयर से डेंसर जाएगी तो लाइट जो है नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और जब लाइट डेंसर से रेयर जाती है तो लाइट नॉर्मल से दूर बेंड होती है। ये तो पता है ना आप सबको। बेटा यही चीज यहाँ पे एक बार फिर से देखेंगे। ये देखिए जरा, यहाँ पे लाइट है जो कि आ रही है, क्या बोलते हैं सर, इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है। बेटा यहाँ पे होगा क्या, लाइट जो है नॉर्मल से दूर बेंड हो जाएगी। इसे क्या बोलते हैं बेटा आप, एंगल आई बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं आप, एंगल आर बोलते हैं। क्लियर है। अब अगर क्या हो, मैं इंसिडेंट एंगल और बढ़ा दूं, इंसिडेंट एंगल मैंने बढ़ा दिया बेटा जी, अब क्या होगा, अब ये लाइट नॉर्मल से और दूर जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा मैंने इसे और बढ़ा दिया बेटा, अब क्या होगा, अब लाइट जो है बेटा यहाँ पर क्या होगा, लाइट 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सरफेस के ही साथ में चली जाएगी। ठीक है, 90 डिग्री किसको बनाएगी बेटा, ये देखो नॉर्मल के साथ की 90 डिग्री बनाएगी। 90 डिग्री पर क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 90 डिग्री पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बेटा इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को, इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को क्या बोलोगे बेटा, इसी को बोलते हो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसी को, क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ठीक है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है जिस पे लाइट जो है 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्लियर है। अब क्या हो अगर मैं इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से ज्यादा कर दूं, यानी क्रिटिकल एंगल को, यहाँ देखो जरा, क्या हो अगर मैं एंगल और बढ़ा दूं, तो बेटा अब क्या होगा, अब जो आपकी लाइट है, अब जो आपकी ये जो लाइट है, ये क्या होगी बेटा, सेम मीडियम में ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। क्या कर जाएगी बेटा, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। ये देखो लाइट आई, डेंसर मीडियम से ही आई, और डेंसर मीडियम में क्या करती है बेटा, ये रिफ्लेक्ट कर रही है। इसी को बोलते हैं आप टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब लाइट सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्लेक्ट हो जाए। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए क्या जरूरी है, आपका इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना जरूरी है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल समझ में आया। ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन समझ में आया। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। वहां देखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि जब लाइट जो है डेंसर मीडियम से रियल मीडियम में आएगी तो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से बड़ा होने की वजह से वो सेम मीडियम में ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी। इसे क्या बोलेंगे आप, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्लियर है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए दो कंडीशन बहुत जरूरी होती हैं। कौन कौन सी, कि पहला कि लाइट जो है डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरा क्या बेटा, कि जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो क्रिटिकल एंगल से
बड़ा होना चाहिए। बिना इन दो कंडीशन के आपको टोटल इंटरनल डिस्कशन होता हुआ बिल्कुल दिखाई नहीं देने वाला। ठीक है, तो आप इसका खास ध्यान रखेंगे कौन कौन सी कंडीशन है जिस कंडीशन पर टोटल इंटरनल डिस्कशन लिखने को मिलता है। ठीक है, अब बेटा ये टॉपिक जो है जरूरी क्यों है बेटा, क्योंकि इसी की वजह से रेनबो बनता है बेटा। आइए जानते हैं रेनबो कैसे बनता है। बेटा यहाँ देखो, आप सभी पेज पढ़ के आए हैं, तो क्या देखा है आपने कि जब व्हाइट लाइट जिसमें पास होती है तो वो डिस्पर्जन शो करती है, यानी व्हाइट लाइट जिन जिन से मिलके बनी हुई थी वो नॉन कंपोनेंट्स में टूट जाती है जब वो प्रिज्म से पास होती है। पढ़ा है बेटा आप लोगों ने, तो बिल्कुल वही चीज यहाँ पे आने वाले हैं फिर से बेटा। देखो, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती है बेटा, जो वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं वो जो है प्रिज्म की तरह काम करती है। ठीक है, और आपने देखा होगा कि रेनबो भी हर समय नहीं बनते हैं। जब बारिश आती है, बारिश के तुरंत बाद जब धूप निकल जाती है तभी तो नीचे दिखता है। ठीक है, तो ऐसा उसमें क्या होता है बेटा जी, जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद बारिश की बूंदे जो है हवा में सस्पेंडेड यानी फैली नहीं रहती है। क्लियर है, तो हर एक बारिश की बूंद जो है प्रिज्म की तरह काम करती है। हर एक बारिश की बूंद प्रिज्म की तरह काम करती है। ठीक है, और बारिश के तुरंत बाद जब धूप निकल जाएगी तो उस वाटर ड्रॉपलेट को क्या मिल जाएगा, एक व्हाइट लाइट का सोर्स मिल जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे बेटा, मान लीजिए बारिश हुई, बारिश के बाद ये वाटर ड्रॉपलेट हवा में फैले हुए हैं। अब वो सभी वाटर ड्रॉपलेट जो है एक तेज की तरह काम कर रहे हैं, और बारिश के तुरंत बाद क्या होगा बेटा, धूप निकल गई। धूप से क्या मिलेगी आपको, व्हाइट लाइट मिलेगी। क्या मिलेगी बेटा, व्हाइट कलर की लाइट मिलेगी। देखिए व्हाइट लाइट जब वाटर ड्रॉपलेट्स में एंटर करेगी बेटा, यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे दो फिनोमेना होंगे। पहला क्या हुआ बेटा, पहला तो हुआ रिफ्रैक्शन, क्योंकि लाइट का जो लाइट ट्रेवल कर रही है उसका मीडियम चेंज हो गया। और दूसरा क्या बेटा, यहाँ पे दूसरा बस का डिस्पर्जन। दूसरा क्या होता है इसका, डिस्पर्जन, यानी व्हाइट लाइट जो है अपने अपने कंपोनेंट्स में टूट गई। अब क्या होता है, यहाँ पे लाइट देखो, व्हाइट लाइट आई 7 रंगों में टूट गई। 7 रंग कौन कौन से पढ़ाया था मैंने, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, इन सब में ये टूट गई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, और क्या हुआ बेटा, डिस्पर्जन हुआ। अब जब ये लाइट यहाँ से डिस्पर्ज होके जिस एंगल पे गई, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहा होगा, वो एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हुआ, लाइट बाहर जाने की तरह सेम मीडियम में क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई। यानी यहाँ पे क्या देखने को मिला आपको, यहाँ पे आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिला, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखने को मिला बेटा आपको वहां पे। ठीक है, तो सारी लाइटें जो है सेम मीडियम में क्या कर गई बेटा, रिफ्लेक्ट कर गई। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ बेटा, यहाँ पे आपको तीसरा गुना देखने को मिलेगा आपको कि लाइट जो है फिर से क्या हो गई, फिर से यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई बेटा, रिफ्लेक्ट हो गई। क्या हो गई, रिफ्लेक्ट। अब यहाँ पे जो भी बंदा खड़ा होगा, जो भी बंदा यहाँ पे खड़ा होगा, जब लाइट इसके आंख पर पड़ेगी तो उसको क्या दिखाई देगा, रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो बेटा कुछ इस तरीके से रेनबो बनता है हमारे नेचर में। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो। यहाँ देखो, क्रिटिकल एंगल क्या होता है बेटा, अभी बताया मैंने, वो एंगल है जिसमें, वो एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसपे आपका जो लाइट है 90 डिग्री पे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेनबो पढ़ा बेटा हमने, रेनबो क्या होता है, तो रेनबो क्या होता है, रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल स्पेक्ट्रम है जो कि हमारे एटमॉस्फेयर बनता है बारिश के तुरंत बाद। तो एक बात याद रखना बेटा, रेनबो जो है हमेशा सूरज के अपोजिट बनेगा, सन के अपोजिट बनेगा। ठीक है, चलिए बनता कैसे बेटा, तो बनने के पीछे अभी बताया मैंने आपको 3 फिनोमेना काम करते हैं, कौन कौन से, डिस्पर्जन, रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, अभी समझाया मैंने आपको यहाँ पे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो प्रिज्म की तरह काम करती है। तो लाइट पहले उसके अंदर क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, साथ ही साथ डिस्पर्ज भी होगी, उसके बाद उसके अंदर क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा, फिर लाइट दोबारा से रिफ्लेक्ट होगी और आपको रेनबो बनता हुआ दिखाई देगा। चलिए
नेक्स्ट है बेटा हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। क्या है बेटा? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। ये होता क्या है बेटा? आइए जानते हैं क्या होता है ये। बेटा जी ये देखिए जरा, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। चलिए, आप सभी ने या आप सभी को पता होगा। ठीक है, भाई देखिए आप सभी को पता होगा कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर 7 अलग अलग एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, 7 अलग अलग एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अब उन सभी एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा बेटा? अलग अलग होगा। ठीक है, तो बेटा जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आओगे, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से बेटा जब लाइट आती है, इसकी वजह से जब लाइट आती है, मान लो ये लाइट आई, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? लाइट आई तो यहाँ पे क्या होगा? लाइट जो है मीडियम चेंज कर रही है, तो मीडियम चेंज कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? यहाँ पे लाइट क्या दिखाएगी? रिफ्लेक्शन दिखाएगी। देखो यहाँ पे क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। अब लाइट ने दोबारा मीडियम चेंज करा, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा बेटा? यहाँ पे करेगा नॉर्मल, लाइट फिर से बैंड हो जाएगी, लाइट अब फिर से बैंड हो जाएगी। ठीक है, अब दोबारा मीडियम चेंज होगा, दोबारा मीडियम चेंज होगा, तो हम दोबारा बनाएंगे नॉर्मल यहाँ पे, और लाइट फिर से बैंड हो जाएगी, लाइट जो है हमारी फिर से बैंड हो जाएगी इस तरीके से। तो लाइट जो है बेटा जब स्पेस से हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है, तो हमारे एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ने की वजह से लाइट कंटिन्यूअस बैंड होती ही हमारे आंखों में पड़ती है, जिसकी वजह से हमें बहुत से फिनोमेना देखने को मिलते हैं, जैसे कि तारों का टिमटिमाना। ठीक है, प्लैनेट्स का, जो जो प्लैनेट्स होते हैं बेटा वो नहीं टिमटिमाते लेकिन तारे टिमटिमाते हैं। दूसरा, आपको ये देखने को मिलता है कि जो सन है, सन डूबने के बाद या उगने से पहले 2 मिनट पहले या डूबने के 2 मिनट बाद तक आपको दिखाई देता है, यानी टोटल 4 मिनट से बढ़ जाता है। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है बेटा? आपको आपको ये देखने को मिलता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लिकर क्यों करते हैं, फ्लिकर यानी हिलते क्यों हैं। ठीक है, ऐसे कुछ फिनोमेना हैं जिनके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो सब फिनोमेना क्यों होते हैं? एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से फिनोमेना है बेटा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, कौन कौन से फिनोमेना है बेटा? कि जो ऑब्जेक्ट है वो फ्लिकरिंग क्यों करते हैं। दूसरा बेटा, जो स्टार्स हैं वो आपको अपनी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर से दिखाई देते हैं। अगला है बेटा कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है। आगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो बेटा जी इन सभी बातों का जवाब हम देंगे। आप बस वीडियो को लाइक करते रहें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहें। ठीक है, और जिस किसी ने भी हमें सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमें सब्सक्राइब करते रहें। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे। तो पहला क्या है हमारा टॉपिक? पहला हमारा ये है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लिकर क्यों करते हैं। तो बेटा जी इसका आंसर क्या रहने वाला है कि जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है, जो गर्म ऑब्जेक्ट होता है उसके ऊपर की जो हवा है वो भी गर्म हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है। और जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उनका मीडियम अलग होता है, यानी उसकी हवा ठंडी होती है, मीडियम डिफरेंट हो जाता है। तो लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो लाइट क्या करती है? रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है, हॉट ऑब्जेक्ट के आगे वाला वो हमें फ्लिकर करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, वही बात जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, आप पढ़ लेंगे इस बार। ठीक है, एक बार इसमें ले लेंगे इसका बेटा। चलिए आगे है कि जो स्टार्स है बेटा, जो स्टार्स है अपनी पोजीशन से ऊपर क्यों दिखते हैं, क्या कारण है इसके पीछे। बेटा आइए जरा यहाँ देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, यहाँ सपोज कीजिए कि आपका स्टार जो है यहाँ पे है।
ये आपका स्टार है और स्टार से लाइट आ रही है, तो स्टार से जब लाइट आ रही है तो क्या होगा, वो एटमोस्फेयर में एंटर करेगी और हमारे एटमोस्फेयर की जो इफेक्टिव इंडेक्स लगातार बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से लाइट जब कंटिन्यूअस बैंड होती जाएगी तो जब हमारी आंखों में लाइट पड़ेगी, लाइट की सीध में हमें जो है ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। और जब लाइट यहाँ से पड़ी तो इसकी सीध में यानी इस जगह हमें स्टार देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगी बेटा, इसकी अपरेंट पोजीशन हो जाएगी। भाई ये तो इसकी एक्चुअल पोजीशन है, लेकिन रिफ्लेक्शन की वजह से हमें जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। ठीक है बेटा, क्योंकि लाइट जो है कंटिन्यूअस क्या कर रही है, रिफ्लेक्शन कर रही है हमारे एटमॉस्फेयर में, कंटिन्यूअस बैंड होती हुई आ रही है। और जब हमारे आंख में लाइट पड़ेगी वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट वहां पर देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, आप पढ़ लेंगे इसे कि रिफ्लेक्शन एटमॉस्फेयर का रिफ्लेक्शन लगातार बढ़ रहा है, लाइट कंटिन्यूअस चेंज होती रहेगी, इसी वजह से हमें ऑब्जेक्ट जो है अपनी पोजीशन थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। वही बात है हमारी लिखी हुई है, एक बार पढ़ लेंगे बेटा इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांस सनराइज और डिले सनसेट क्यों होता है बेटा, आइए उसे भी जानते हैं। फिर से आएंगे बेटा अपने बोर्ड पे, यहाँ देखिए, यहाँ मान लीजिए आपका सन है, ये देखिए मान लीजिए आपका सन जो है अभी सनराइज नहीं हुआ है, और जब सनराइज नहीं होता है तो आपका सन कहाँ होता है, जैसे नीचे होता है। कहाँ होता है बेटा, ओरिजिन से नीचे होता है। तो लाइट जो है बेटा इस तरीके से आएगी। ठीक है, अब वहां पे क्या हुआ, लाइट ने अपना मीडियम चेंज कर करा है, तो वहां पे क्या होगा बेटा, रिफ्लेक्शन होगा। लाइट क्या होगी बेटा यहाँ पे, लाइट यहाँ से ऐसा आएगी। ठीक है, अब लाइट आगे बेटा यहाँ पे मीडियम चेंज करेंगे तो ऐसे बैंड होती पाएगी, फिर लाइट बैंड होगी, फिर लाइट बैंड होगी तो बैंड होती जाके अपना पड़ेगी। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा आपको, आप इससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, तो आपको जो सन है कहाँ दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर दिखाई देगा। सेम बेटा स्टार वाली कंडीशन है यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और इसकी अपर एंड, काउंट करते हैं। ये इसकी एक्चुअल पोजीशन है और इसकी अपर एंड पोजीशन है। ठीक है, ए और ए कैसे लिखा है, क्लियर है बेटा। ठीक है, तो सेम फिनोमेना सनसेट के टाइम पे काम आता है बेटा, कि जब सनसेट होता है तो सन ओरिजिन नीचे चला जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लाइट आती है और आपको फिर भी सन जो है दिखाई देता है 2 मिनट तक। ये लगभग जो है 2 मिनट पहले, 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। मतलब सन राइज से 2 मिनट पहले ही सन दिख जाएगा आपको, जब सन सेट होगा, सन सेट होने के 2 मिनट बाद तक सन आपको दिखाई देगा। तो टोटल जो है बेटा दिन आपका 2 मिनट से बढ़ जाता है। तो पेपर में सवाल यही पूछता है कि आप जो हमारा दिन है 4 मिनट से कैसे बढ़ जाता है, तो बेटा उसका मतलब आपको सवाल में यही पूछा गया है कि एडवांस सनराइज और डिले सनसेट कैसे होता है। तो आप बेटा इसका आंसर लिख देंगे, ये रहा इसका आंसर। ठीक है, ऐसे पॉइंट में आंसर लिखेंगे और वो डायग्राम बना के आएंगे, आपको पूरे मार्क्स देंगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला फिनोमेना क्या है हमारा, अगला फिनोमेना है और ये लास्ट फिनोमेना होगा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। तारे क्यों चमकते हैं, तारे क्यों चमकते हैं। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है कि तारे जो है चमकते हैं लेकिन प्लैनेट चमकते नहीं है। तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि तारे क्यों चमकते हैं, बाद में जान लेंगे कि प्लैनेट जो है प्लैनेट सब क्यों चमकते हैं। तो बेटा जो तारे चमकने का पीछे कारण ये है कि जब लाइट जो है स्टार से लाइट आती है तो स्टार्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, स्टार्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, तो बहुत छोटे होने के साथ साथ वो बहुत दूर भी होते हैं। तो वहां से जो लाइट आती है वो पॉइंट सोर्स लाइट आती है। ठीक है, हम कंसिडर कर लेते हैं कि तो वहां से लाइट आ रही है, कैसे आ रही है, पॉइंट सोर्स लाइट आ रही है। वो जब वहां से पॉइंट्स ऑफ लाइट आती है, जब हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में पार्टिकल्स होते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है। ठीक है, तो जब एटमॉस्फेयर में ट्रेवल करती है तो ट्रेवल करते हुए वो कई बार डिस्पर्स यानी फैल फैल जाती है, फैलने की वजह से उसकी लाइट हमारे आंखों पर नहीं पड़ पाती है और हमें तारा ठीक दिखाई देता है।
लेकिन जब वो लाइट आ रही है, अगर लाइट आ रही है और लाइट फैलती नहीं है और उसकी लाइट हमारी आंखों में पड़ जाती है, तो हमें तारा जो है ब्राइट दिखाई देगा। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि लाइट जब आ रही है तो कॉन्शियस होने की वजह से उसकी जो इंटेंसिटी होती है बहुत कम होती है। तो कई बार क्या होता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से वो लाइट एटमॉस्फेयर में फैल जाती है, जिसकी वजह से हमें हमारी आंखों पे वो स्टार से आ रही लाइट की इंटेंसिटी नहीं पड़ पाती है, तो हमें तारा दिन दिखाई देता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि लाइट फैलती नहीं है, सीधा हमारी आंखों में आती है और हमें तारा उस समय चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये भी जान लेते हैं बेटा कि जो प्लैनेट्स हैं वो क्यों नहीं चमकते हैं। तो बेटा प्लैनेट्स जो होते हैं अर्थ के बहुत पास में होते हैं और साथ में वो बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो वहां से जो लाइट आ रही होती है वो अच्छी खासी इंटेंसिटी और बल्क में लाइट की रेज आ रही होती है। तो रिफ्लेक्शन में आने के बाद वो फैलती नहीं, या तो फैलती भी है तो वो इतनी नहीं फैलती है जितनी कि स्टार्स की लाइट फैल जाती है। ठीक है, यानी बिखर जाती है टूट करके। ठीक है, लेकिन जो प्लैनेट से लाइट आती है वो टूट के बिखरती नहीं है। वो अगर टूट के बिखरती भी है तो थोड़ी बहुत बिखरती है, लेकिन मैक्सिमम लाइट जो हमारी आंखों में आकर के पड़ती है और हमें जो प्लैनेट्स हैं वो तारे के कंपैरिजन में बिना चमके हुए ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, चलिए हमारे जो फिनोमेना थे वो यहाँ पे खत्म होते हैं। ठीक है, आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट की, कि आसमान ब्लू क्यों दिखता है, सन जो है लाल क्यों दिखता है, सन डूबते समय आसमान रंगीन क्यों हो जाता है। ये सारी बातें करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमें। थैंक यू।